सबसे पहले सभी को नमस्कार। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें जो वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है और बढ़ाने के बाद गिरा दिया। तो मार्केट में यही सब होता है कि आपका है जो हर चीज़ का तोड़ ऑपरेटर के पास रहता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीधा सीधा कम क्वांटिटी रख के ईटीएफ में काम करोगे तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कॉल पुट में जाओगे तो ख़तरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह है जो इसने, इसको मैं अभी हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। इसको मैं निफ्टी बैंक में आ जाता हूँ। सुबह सुबह आप देख सकते हो, इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ। तो आप देखोगे इसको तो ये 15 मिनट का कैंडल ऐसा बुलिश करके दिखाया और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी ऐसे दिखाया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, फिर नीचे मार दिया और वॉल्यूम जनरेट कर दिया। और कॉल में भी वॉल्यूम जनरेट कर दिया और फ्यूचर में भी जनरेट कर दिया। तो यही सब ऑपरेटर के पास हथियार है कि आपको जो दिखता है उस हथियार का उपयोग करके आपको धोता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ईटीएफ में काम करो। खाली ट्रेंड पता चलना चाहिए, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड। तो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, ये अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं मिला अच्छा खासा, डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन ये बाउंस बैक करेगा और 36,500 तक मेरे हिसाब से आ सकता है और वो आना चाहिए, लेकिन वो आपको देखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। और ये जो मेरे हिसाब से आने वाला है यहाँ पे, तो वो देखना है कि 36,500 सस्टेन करेगा तो और ऊपर जाएगा, नहीं सस्टेन किया तो इधर ही रहेगा। तो ये कल के दिन बोलता है ऊपर जाने के लिए तो ही जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जाना है, उसका पीछे मैं बता दूंगा कारण। और यहाँ से जो गिर रहा था तो मेरे हिसाब से 36,000 के आसपास सोच रहा था कि अप ट्रेंड हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी फैसला भी नहीं किया परफेक्ट ये यहाँ से अप ट्रेंड होगा कि नहीं होएगा। तो वो अभी 100% श्योरिटी अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो अब वो ऑपरेटर ही बताएगा यहाँ पर कि क्या करना चाहता है, लेकिन बाउंस बैक तो करेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन ये अपर शेडो नहीं बनाया लाल कैंडल में। और कल के दिन इंटरेस्ट रेट का जो न्यूज़ है तो वो देखिए फिर ऊपर आएगा मेरे हिसाब से कम 17,250 तक आएगा। और दूसरी चीज़ कैसा है कि आज ये जो सबको ट्रैप किया, ये एसजीएक्स निफ्टी में आप जाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे तो सुबह सुबह ऐसे दिखा दिया था कि 17,250। तो सबको क्या लगा कि बुलिश है। लेकिन वो सब आप लोग को दिमाग से खेलता है ऑपरेटर। आपको दिखा दिया 17,250 और आपको लगने लगा कि ऊपर जाएगा और मार्केट गिरा दिया। तो ऐसा है। और मैं भी प्रॉफिट लिया, लेकिन बाद में निफ्टी बैंक में गोल गोल घुमाने लगा तो मैं बोला ज़्यादा दिमाग लगा के मतलब नहीं है ऑपरेटर के साथ, वो इससे अच्छा पीछे हट जाओ, वो ठीक है। थोड़ा थोड़ा कमाओ चलेगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो सुबह ही ऐसे दिखा दिया कि 17,250 आ जाएगा और सबको लगने लगा कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा। और जो फंसा भी होएगा कोई कोई, और फिर बाद में धड़ाधड़ गिराते ही गया। और यहाँ पर कोई कोई बाय करके बैठा होगा कि नहीं मार्केट है जो ऊपर ही जाएगा, ये जाएगा, तो वो फंस गया और वो एवरेज करते करते अटक गया गाड़ी उसका। तो इसलिए कभी भी यही बोलता हूँ कि अगर एवरेज भी करते हो ईटीएफ में तो क्वांटिटी कम रखो हमेशा, कि नीचे अपने पास बाय करने के लिए माल ज़्यादा हो। और आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड। और मैं इतना क्लियर कट बोला था कि डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो अभी ये अप ट्रेंड में हाई नहीं, और ये है तो साइडवेज है मेरे हिसाब से। अब वो साइडवेज किधर से भी घुमाता है, कभी हाई तोड़ के घुमाता है, कभी लो तोड़ के, किधर से भी घुमाता है। अभी भी ये साइडवेज है, ख़त्म नहीं हुआ है। कम से कम और 1-2 दिन ऊपर रहेगा मार्केट, फिर उसके बाद ही वो फैसला लेगा। तो ये सप्ताह मेरे हिसाब से टाइम पास है, उसके बाद ही वो ट्रेंड चलेगा, या तो अप ट्रेंड जाएगा या तो डाउन ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, वो तो उस समय ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी ने कमाया भी होगा तो वो प्रॉफिट लेके जाने नहीं दिया होगा घर पे। जो कॉल में कमाया होगा उसका बात कर रहा हूँ, वो उसको पूरा ट्रैप कर दिया। तो कभी भी यही होता है, कॉल पुट में अगर आप कमा के भी लेके जाओगे तो मार्केट में सबको, जो ऑपरेटर है उसको मालूम है कि आप कमाया है, तो वो किसी न किसी तरीके से आपको फंसा के वो पैसा लेके जाएगा। लेकिन ईटीएम में काम करोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ईटीएम में काम करो तो गड़बड़ी नहीं, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी हाई कितना बहुत कम है। अगर आपने बाय किया आपके पास माल ख़त्म हो गया,
बाद में आप क्या किए, पुट ले लिए, हेज कर लिए। अब पुट नहीं लिए तो कॉल ले लिए, तो ऑटोमेटिक वो बाउंस बैक करना रहेगा, तो बच जाओगे। लेकिन पहले ही आप सोचोगे कॉल में डालूंगा मैं पैसा, तो मार्केट ट्रैप करते 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 कितना खींच दिया। अगर समझो यहाँ पे किसी ने कॉल लिया तो कितना खींच दिया, आप ये सोचो कि एवरेज कितना तक करेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ETF बाय कर रहे हो तो वो ETF में कितना 100-200 का प्रॉफिट है, 100-200 का लॉस है। और रिटेल लोग के साथ हमेशा गलत ही होता है। तो ETF में काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, निफ्टी फार्मा का ETF हो गया ऐसा। तो ETF ये बाय किया, ये बाय किया, ये बाय किया, अगर नहीं गया नीचे तो आप यहाँ पे जो पुट का पोजीशन हेज कर सकते हो। और नहीं आपको लग रहा है तो ETF में बाय करके बैठे हो तो होल्ड करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके पास एक छोटा अमाउंट हो जिससे कि मैं फिर उसके बाद कॉल और पुट में खेलो, यानी पूरा सब्र जो टूट गया उसके बाद कॉल पुट में खेलो, तो आपको जो प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद बाउंस बैक तो करना ही है उसको, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं करेगा बाउंस बैक। अगर वो अप ट्रेंड नहीं जाएगा तो भी वो बाउंस बैक तो करना ही है, कम से कम 200-300 पॉइंट का करेगा बाउंस बैक। तो तब जाके कॉल पुट खेलो। और आदमी क्या सोचता है, नहीं मैं पहले ही काम करेगा, तो मार्केट उसको फंसा देता है। तो इसलिए मैं बोलता कॉल पुट में मतलब नहीं है। ETF में काम करोगे तो सही है, फिर पूरा ट्रेंड समझ जाओगे, ऊपर नीचे वॉलेटाइल ख़त्म हो जाएगा, तब जाके उसमें कॉल पुट में काम करना चाहिए, तब जाके वो फ़ायदा रहता है। नहीं तो वो मतलब ही नहीं। और ऊपर से ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो अभी ये आएगा मेरे हिसाब से 17,250 तक तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी अब मार्केट क्या बोलता है, मार्केट को देखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा करके यही सोचो तो ETF में ही काम करो। और अभी डाउन ट्रेंड है तो क्वांटिटी कम ही रखो, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं दिया है तो इसका मतलब ये और गिरेगा अच्छा खासा। अब वो मार्केट बोलेगा तो वैसा काम होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।